आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला हो रहा है आज आशीष और मेरे बीच। नीरज हैं छुट्टी पर और आशीष खेल रहे हैं इस मुकाबले को। बस सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आई है और आशीष आपको बताएंगे कि दरअसल इतनी बढ़िया रैली के पीछे वजह क्या। आशीष बताइए, आप तो ओवरनाइट क्यूज ट्रैक कर रहे थे, कितने बजे तक जागना पड़ा पहले तो ये बताइए। नहीं, इंटरेस्टिंग है कि कल जब हम लोग कामकाज की समाप्ति कर रहे थे तब अमेरिकन मार्केट 90-100 पॉइंट नीचे थे। जी हाँ, फिर क्या हुआ, ऐसा लोअर लेवल से यूएस में बड़ा स्ट्रांग रिवर्सल आया। बहुत स्ट्रांग रिपोर्ट आई कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी साहब का बयान है, उनका कहना है कि जो चाइना के साथ ऑनगोइंग ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें यूएस तैयार है कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स पर टैरिफ रिड्यूस करने के लिए। ये खबर आई नहीं कि अमेरिकन मार्केट में लो लेवल से बहुत शानदार तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। और उसके बाद जिनके दौरान उसी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन का फिर बयान आया कि जो गलत है, अभी ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रहे हैं और अब तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि अभी तो नेगोशिएशन शुरू ही हुए हैं। तब बाजार ऊपरी जोर से ठंडा पड़ा, लेकिन इस बीच ऑलमोस्ट अच्छी खासी 150 पॉइंट के आसपास की रैली के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। और अब उम्मीदें जाग गई हैं। अब ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से इस तरह के बयान आना भी अगर आए नहीं आए, उम्मीदों पे देख रहे हैं आप एसजीएक्स निफ्टी मजबूती के साथ दिखा रहा है। यही बात है कि देखिए जो भी बयान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, डील होगी। दोनों थक गए हैं, दुनिया में इतनी माहौल खराब हो चुका है इन दोनों के झगड़े के चलते, तो अब मार्केट यही मानकर चल रहा है कि समझौता होगा, जल्द होगा। अब ये नहीं है कि लड़ाई लंबी खिंचने वाली है, अब लड़ाई के अंत में हम आ चुके हैं और देखिए शटडाउन के भी अंत में आ चुके हैं। अब जिंदगी भर तो शटडाउन वहां पर रहने वाला नहीं है, तो अब ये सारी खराब खबरों को हम पचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यूरोप में दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं ब्रेग्जिट को लेकर। ये बताइए, आज बल्लेबाजों से फिर टीम भरी है या कुछ गेंदबाजों को भी जगह दिया? नहीं, आज बल्लेबाजी पे ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि हमें कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना है और लकीली वो रिजल्ट सपोर्टिव भी है बाजार। बात सही है आपकी। ओपनर्स बताइए फिर। शुरुआत खबरों वाले स्टॉक्स हैं, टिपिकल नीरज की टीम है। ल्यूपिन में लेकिन शुरुआत में बिकवाली, लार्जली खरीदारी करने का मन, लेकिन ल्यूपिन बेचने की बात क्यों कर रहा हूं शुरुआत में ही। खबर यह है कि यूएस एफडीए जो रेगुलेटर है अमेरिका का, उसने ल्यूपिन के पीतमपुर यूनिट, पीतमपुर मतलब धार डिस्ट्रिक्ट इंदौर के पास में, उस यूनिट 2 के इंस्पेक्शन की शुरुआत कर दी है। और ये यूनिट 2 जो है पीतमपुर का, इस समय ध्यान रखें ऑलरेडी वार्निंग लेटर के अंतर्गत है। अब वो इससे पहले मई 8 और 19 के बीच में पीतमपुर यूनिट 2 का इंस्पेक्शन हुआ था, तब 6 ऑब्जर्वेशंस इशू करे गए थे। और बाजार नर्वस रहेगा इस ऑनगोइंग यूएस एफडीए इंस्पेक्शंस को लेकर, क्योंकि पीतमपुर 2 और गोवा ये दोनों मिलकर ऑलमोस्ट 60 to 70% ल्यूपिन के जो पेंडिंग एएनडीए फाइलिंग्स हैं वो इन्हीं यूनिट से हैं। तो इसीलिए ल्यूपिन कल दिन के दौरान अच्छा मूव था। आज शायद दबाव के साथ, नर्वसनेस के साथ कामकाज होता हुआ नजर आए, तो बेचने के मौके 850 के टारगेट्स। ओके, तो पहले ही गेंदबाज आपने टीम में शामिल किया है। देखिए कल एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हुआ मुंबई में, वो ये था कि इब्ला अवार्ड्स हुए। हमारे जो नेटवर्क है सीएनबीसी टीवी 18 ने अवार्ड्स दिए, सम्मानित किया कई हस्तियों को, कई कंपनियों को। वित्त मंत्री जी ने आकर जो बयान दिए हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं। तो आज मुनाफे की तैयारी ज़रूर देखिएगा, बताएंगे आपको किस बयान का क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि अब इंटरिम बजट में एक बड़ा फार्मर्स को खुश करने के लिए वो तोहफा दे सकते हैं, इस तरह के संकेत दिए गए हैं। और उदय कोटक साहब और बाकी बैंकर्स ने एक सुर में कहा है कि ब्याज दरें घटनी चाहिए, 0.5% तक घटनी चाहिए। 6-7 फरवरी को है आरबीआई की पॉलिसी। आज जो एसजीएक्स निफ्टी है वो इस बात को लेकर भी खुश है कि ध्यान रखिए होप और बढ़ेगी कि ब्याज दरें यहाँ से घटेंगी। और उस अवार्ड सेरेमनी में मिंडा इंडस्ट्रीज़ को अवार्ड मिला है प्रॉमिसिंग कंपनी का, मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी। तो हमने सोचा वो कंपनी अवार्ड ले रही है उसको तो कम से कम ओपनर के तौर पर पेश करना ही चाहिए। तो मिंडा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रखिएगा नज़र, आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कल और आज में बदला वही है, वो जो अवार्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई फंडामेंटल्स में चेंज नहीं आया है, लेकिन सेंटीमेंट देखिए इसी तरह की चीज़ों से बूस्ट होता है। बजाज फाइनेंस इनको भी अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग कंपनी का, और देखिए ये स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया है। ये सारे के सारे शेयर जो हैं वो पोर्टफोलियो में रखने वाले स्टॉक्स हैं। तो दमदार खिलाड़ी, बल्लेबाज, और अभी अभी ताज़ा अवार्ड जो जीत के आए हैं उनसे हम ओपनर का दर्जा दे रहे हैं। तो इसलिए ये 2 खिलाड़ी हमने चुने। बिल्कुल। और एफएम इससे क्लियर शब्दों में कह नहीं सकते थे कि वोटर अकाउंट नहीं होगा, एक फुल फ्लेज बजट आप एक्सपेक्ट कर लें, इतने क्लियर संकेत थे। और रेट कट्स या लिक्विडिटी इंजेक्ट करना,
आरबीआई ऐसा कोई ना कोई स्टेप उठाएगी जो मार्केट के फेवर में जाएगा। एल&टी फाइनेंस, एल&टी टेक फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, तो एल&टी टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करने का मन बनाए और ये एल&टी के जो आर्म्स अलग होकर लिस्ट हुए थे, गजब का परफॉर्मेंस दोनों आईटी कंपनीज में आपने आता हुआ देखा होगा और अभी भी ये कंपनीज उम्मीद से कहीं बेहतर डिलीवर कर रही हैं। कल जो कंपनी के रिजल्ट्स आए उसमें मुनाफा हम उम्मीद कर रहे थे 164-165 करोड़ रुपए का और मुनाफा दरअसल 185 करोड़ रुपए का आया है। हमारी उम्मीद से ऑलमोस्ट 20-21 करोड़ रुपए का बेहतर मुनाफा देखने को मिल रहा है। आय हल्की सुधार दिखा रही है लेकिन मार्जिन हमारी उम्मीद 18.2% की थी, 18.4% इस कंपनी ने मार्जिन डिलीवर करे। तो ये कंपनी लगातार डिलीवर करती हुई, डिलीवरी नहीं उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई, इसीलिए एल&टी टेक को रेडार पर रखें। अभी भी खरीदारी करने के मौके, बेहतरीन पेडिग्री की कंपनी, 1720 तक के टारगेट्स। बिल्कुल, और एचबीएल पावर जैसे स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, जैन इरिगेशन के डीवीआर पर रखिएगा नजर। जिस तरह से वो इबला अवार्ड्स हुए जिनको हम क्लोजली ट्रैक कर रहे थे, देखिए उसमें वित्त मंत्री जी ने एक तरह से ये पूरा बजट लीक हो गया है कि भाई फार्मर्स को बड़ी तोहफा मिलने वाला है। सीएनबीसी आवाज़ तो आपको हर रोज़ कह ही रहा था कि किसानों को तोहफा मिलने वाला है, लेकिन अब आप देखिए जब वित्त मंत्री जी ने बात करी कल और इस तरह के संकेत दिए कि ऐसा तोहफा दिया जाए जिससे बाजार भी खुश हो, और बहुत ही दबे शब्दों में उन्होंने जो बात करी है उससे समझ में ये आ रहा है कि फार्म सेक्टर को एक बड़ी रिलीफ देखने को मिल सकती है और उसके चलते कई शेयरों में एक बहुत बढ़िया रैली बनेगी और इसीलिए हम उस तरह के शेयर अब चुनना शुरू कर रहे हैं। जैन इरिगेशन पर रखिएगा नज़र, साथ ही रोटो पंप्स जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। एचबीएल पावर ये भी ऐसी कंपनी है दरअसल जो बजट से पहले एक अच्छा प्रदर्शन दिखाती है। ये बैटरी सेगमेंट को केटर करती है कंपनी और ये पूरे साल ठंडे रहते हैं। देखिए स्टॉक्स, उनकी खूबसूरती यही है कि ये बजट से पहले, ये बरसाती मेंढक भी आप इन्हें कह सकते हैं, बजट से पहले ये थोड़ा टटराते हैं और उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। तो इसमें इस समय जो बरसात आने वाली है और ये निकलेंगे तो आपको इनको ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग साइड पर। इसीलिए दरअसल हमने इन स्टॉक्स को टीम में शुमार किया। ध्यान रखिए ये पोर्टफोलियो वाले शेयर नहीं है। जो पहले दो बताए थे आपको स्टॉक्स, मिंडा इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस, वो पोर्टफोलियो वाले शेयर हैं। ये दरअसल ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं और ट्रेडिंग मूव्स आपको मिलेंगे। तो 3 और 2 5 शेयर मैंने बता दिए। 2 ही हुए मेरे, तो मैं अगले 3 स्टॉक बता देता हूं ताकि मैचअप कर लें हम लोग। एयू स्मॉल फाइनेंस, इसमें खरीदारी करने का मन बना है। एक तो देखिए रिजल्ट्स इनकरेजिंग आए और दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब एनवायरनमेंट इंप्रूव होता हुआ। आपने एसएमईज, एमएसएमईज के लिए जो सरकार तमाम स्टेप्स उठा रही है, बजट में जो एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं, क्रेडिट पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं, फाइनेंशियल्स को आपको अपने रडार पर रखना है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस के तो वैसे भी नंबर्स बेहद स्ट्रांग आए हैं। मुनाफे में 21% का उछाल, तो 79 से बढ़कर 95 करोड़ रुपीस क्लॉक कर डाले इसने। एनआईआई में साल दर साल ऑलमोस्ट 40%, 39% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है इस कंपनी की। इन सब को देखते हुए एक तो इनकरेजिंग नंबर्स और दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सरकार आरबीआई की तरफ से एक तो स्टेप्स लिए जा रहे हैं या जो होप्स जाग रही हैं आने वाले इवेंट्स को लेकर, ये स्टॉक अच्छा मूव यहां से डिलीवर कर सकता है। अदानी पोर्ट, अच्छा कहा, गुजरात की कंपनी तो आज वैसे ही रडार पर रहनी चाहिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हो रही है। हाँ, इस बात से याद आया, आज 12:30 का स्पेशल उसी से कुछ जुड़ा हुआ इंटरेस्टिंग पेशकश होगी, हम सब होंगे। अदानी पोर्ट, ये कंपनी उस वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंतर्गत एक बड़ी डील साइन करने वाली है। जर्मनी की जो बड़ी दिग्गज कंपनी BASF है उसके साथ 2 बिलियन यूरोस की डील हो रही है, 16,000 करोड़ रुपए की, जिसमें ये जो BASF है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एक्रिलिक वैल्यू चेन के लिए मुंद्रा पोर्ट में, जो कि अदानी पोर्ट का जो मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उस जोन में अपना यूनिट एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। और तो बड़ा तगड़ा लार्ज इन्वेस्टमेंट आता हुआ, तो अदानी पोर्ट को रडार पर रखें। एक इंटरेस्टिंग कंपनी जो मेरे ख्याल से कईयों की उम्मीद से अंडर परफॉर्म करती रही है, अब फाइनली कुछ लोअर लेवल से वापस रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रही है। इस स्टॉक को रडार पर रखें, ये शायद 400 के बियॉन्ड आ जाता हुआ नजर आए। और जो 5वां स्टॉक है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक फार्मास्यूटिकल दिग्गज को आज रडार पर रखा हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर आता हुआ औरोबिंदो फार्मा। एक तो खैर फार्मास्यूटिकल में अभी भी सबसे स्वीट स्पॉट में कुछ चुनिंदा कंपनी नजर आती हैं, जैसे ल्यूपिन के लिए मैंने कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करे थे। औरोबिंदो फार्मा स्वीट स्पॉट में रीसेंट मूव्स के बावजूद अगर मैं पीयर्स से वैल्यूएशंस कंपेयर करूं तो अभी भी अट्रैक्टिव, अभी भी रूम नजर आएगा आपको इस स्टॉक के आउट परफॉर्मेंस का। और खबरों में भी है, स्पेक्ट्रम फार्मा से इस कंपनी ने 7 ऑन्कोलॉजी की ड्रग खरीदनी है। $160 मिलियन का अपफ्रंट पेमेंट करेंगे और उसके बाद $140 मिलियन का माइलस्टोन पेमेंट होते हुए नजर आएंगे।
तो एग्रेसिव होती हुई मार्केट प्लेस में और वैल्यूएशंस कंफर्ट देते हैं और स्ट्रीट की प्रेफर्ड बेट है औरबिंदो फार्मा। खरीदे ऑलमोस्ट 800 तक के टारगेट्स। अब डिपेंडेबल का वक्त हो गया है और अब बता देते हैं आपको आज हम दोनों की टीम में मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा। मिस्टर डिपेंडेबल शेयर देखिए जनरली वो होता है जो कई बार आपकी टीम में रह चुका हो, आगे टीम में रहने का दमखम रखता हो और हमें लगता है कि बढ़िया प्रदर्शन यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स दिखा सकते हैं। देखिए बजट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार बढ़ावा देने की बात कर रही है। 2 दिन पहले CNBC आवाज़ ने जो जानकारी दी कि जो राहत मिल रही थी अफोर्डेबल हाउसिंग को इनकम टैक्स की वो जारी रहने वाली है। इतना ही नहीं, चर्चा ये भी चल रही है कि GST काउंसिल ने जो GUM की गठन किया है उसमें अब वो रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो अगली GST काउंसिल की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग को सरकार बढ़ावा देगी। और आपने देखा कल परसों किस तरह की रैली देखने को मिली है अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी हुई रियल एस्टेट कंपनियों में। तो रियल एस्टेट कंपनियों के बाद बारी आती है प्लाई कंपनियों की, बारी आती है टाइल कंपनियों की और हमें लगता है कि यूनिप्लाई जैसे स्टॉक्स फिर कमाल दिखा सकते हैं। इस सेक्टर के ऊपर रखिएगा नज़र, बजट से भी इनको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और आप देखिए पिछली बार भी सरकार ने जिस तरह से बड़े फैसले लिए थे इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और इन कंपनियों ने लगातार अपनी कीमतें देखिए बढ़ाई हैं। इस सेक्टर के ऊपर रखिएगा नजर और उसमें ये कंपनियां हमें बढ़िया लगती है। 60 के टारगेट के साथ अप्रोच करिए। मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक आपका बताइए। डिपेंडेबल तौर पे एक और दिग्गज कल बाजार बंद होने के बाद जिसके नंबर्स आए, बंद होते ही आए, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL। नंबर्स इन लाइन लगेंगे आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बाजार 2 चीजें देखता है HUL में। एक तो वॉल्यूम का परफॉर्मेंस कैसा रहा और दूसरा मार्जिन परफॉर्मेंस कैसा रहा। और जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ की बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है 10% और 11%। पिछले क्वार्टर और पिछले साल तीसरी तिमाही में इस तरह का परफॉर्मेंस था वॉल्यूम ग्रोथ पे। उम्मीद थी कि हाई बेस और इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस ठंडा पड़ेगा। तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो 6 से 8% के वॉल्यूम ग्रोथ की एंटिसिपेशन उम्मीद थी और दरअसल HUL ने उसी फ्रंट पे सबसे तगड़ा सरप्राइज करा। एक और बार डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ क्लॉक करी है। 10% का आंकड़ा 6 से 8% की उम्मीद के सामने इस कंपनी का आया है और HUL बहुत तगड़ी रीरेटिंग, वैल्यूएशंस रिच, लेकिन ये कंपनी फिर से डिलीवर, फिर से उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करती हुई इससे स्ट्रीट सरप्राइज होगा आई एम श्योर। मार्जिन के फ्रंट पे जो उम्मीद थी उससे भी 20 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में सुधार देखने को मिल रहा है। तो बाजार जो उम्मीद कर रहा है उससे बेहतर ही परफॉर्म कर रही है दिग्गज और इसीलिए HUL आज फिर रडार पर रखे, आज फिर हरे निशान के साथ साथ कामकाज हो। 1770 1780 तक के टारगेट्स, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी कंपनी डिलीवर कर रही है लाइकली है कि ये जल्द 2000 को ब्रीच करती हुई नजर आएगी। खैर वो मीडियम टर्म की बात होगी। 1-1.5% नीचे भी था, नर्वस था बाजार क्योंकि एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन थी रिजल्ट्स कमजोर होंगे कंपैरेटिवली क्वार्टर से और पिछले साल से। तो HUL को डाप रखें बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नजर। अब टीम को आगे बढ़ाने की वक्त और 6 स्टॉक्स हम लोग बता चुके हैं। लार्जली खरीदारी पे फोकस था, सिर्फ इकलौता जो मेरा एक सेल कॉल आया था वो ल्यूपिन को लेकर, यहाँ पे वो US FDA की जांच के चलते वो स्टॉक थोड़ा आज वीक ट्रेड कर सकता है। लेकिन अब फोकस एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक पे और इस समय सिर्फ ट्रेडिंग बेट के तौर पे इसे लेके चले, ये है जेट एयरवेज। कल पहले तो SBI के ये इवला के अवार्ड्स की जो बात कर रहे हैं ना, हमारे नेटवर्क का जो अवार्ड फंक्शन था हेमंत, जिसके चलते इन्होंने स्टॉक्स लिए थे काफी सारे, उसी अवार्ड फंक्शन में प्रदीप भी गए हुए थे और प्रदीप ने एक मैसेज करा कि रजनीश कुमार साहब बड़ा इंटरेस्टिंग कह रहे हैं कि मैं बहुत पसंद करता हूँ जेट एयरवेज के साथ उड़ना और मैं चाहता हूं इस कंपनी को रिवाइव करा जाए। रजनीश कुमार साहब SBI के चेयरमैन का इस तरह के स्टेटमेंट आए थे, लेकिन इंटरेस्टिंग उसके बियॉन्ड वो कह रहे हैं कि लग रहा है हम सब सेम पेज पे हैं। इस कंपनी के जो डेट इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए प्रमोटर नरेश गोयल एतिहाद एयरवेज तमाम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे सामने रख चुका है। नरेश गोयल रेडी हैं 700 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने के लिए। तो ये सब बड़े पॉजिटिव बयान आते हुए SBI चेयरमैन की तरफ से इस बैकड्रॉप पे शायद जेट एयरवेज में आज फिर एक मूव आता हुआ नजर आए। एक ओवरहैंग बना हुआ है, एहतियात 150 रुपए के लेवल्स पे इन्वेस्ट करने को तैयार है, इसीलिए स्टॉक दबाव में आया है। पर एहतियात के अलावा क्या कोई सपोर्ट हो सकता है? नरेश गोयल वाकई 700 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाले, इस तरह के बयान इंकरेजिंग है। तो जेट एयरवेज में इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था सिर्फ ट्रेडिंग की मानसिकता के साथ 295 के टारगेट्स के लिए मुनाफा आ रहा हो तो बांध लेना चाहिए। वॉलेटाइल बहुत होगा ये स्टॉक आज आने वाले दिनों में। बजाज होल्डिंग्स एक कंपनी जिसको आप अपने रडार पर रखें, इंटरेस्टिंग है। बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट करेंगे करंट इंट्रिंसिक वैल्यू तो कहीं नीचे आपको इस समय कामकाज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बजाज होल्डिंग्स अपने कई होल्डिंग कंपनी लेम डक जैसे बैठी रहती हैं, कई एग्रेसिव होती हैं। ये कंपनी लगातार कुछ ना कुछ करती रहती है। महाराष्ट्र स्कूटर्स जो कि बजाज ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के बीच में करार हुआ था एक जमाने में,
अब वो महाराष्ट्र स्कूटर्स में ये लोग एग्रेसिवली और फर्दर बाइंग कर रहे हैं। 3 मिलियन शेयर्स इन्होंने वहां पे एक्वायर करें और दिसंबर के अंत तक महाराष्ट्र स्कूटर्स के 24% स्टेक ऑलरेडी था, तो और स्टेक बढ़ाते हुए बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट, नॉट बिकॉज कि महाराष्ट्र स्कूटर का स्टेक और उठा रहे हैं, बट बिकॉज ये कंपनी वापस रडार पे आती हुई, क्योंकि अंडरलाइन की वैल्यू कहीं ज्यादा है जिस पे ये ट्रेड कर रही है उसके मुकाबले, तो इस स्टॉक को वैसे भी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। ऑलराइट, और नजर रखिएगा कामत होटल्स पर। इनके मैनेजमेंट आज आपको CNBC आवाज़ पर दिखेंगे। कंपनी के आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बात होगी और बजट से एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बात होगी। जनरली जब मैनेजमेंट आके अपने विजन की बात करते हैं तो बाजार में उस स्टॉक को लेकर लोग उत्साहित होते हैं, इसलिए स्टॉक 2020 में हमने इसको जगह दी है, फ्रीट का दर्जा भी दिया है। नजर रखिएगा गुजरात बोरोसिल पर, जैसे कि आशीष आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अब वाइब्रेंट गुजरात समिट आज से शुरू हो रही है, 9th एडिशन है और जनरली इस समिट के आसपास गुजरात से जुड़ी हुई कंपनियों में एक्शन देखने को मिलता है। गुजरात बोरोसिल बढ़िया कंपनी है, जाना माना नाम है, ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। और आशीष जो कह रहे हैं वो 12:30 बजे गुजरात की कंपनीज है, खास शो जरूर देखिएगा जहां हम सब लोग मिलकर आपको कुछ स्टॉक्स बताएंगे जो गुजरात से जुड़े हुए हैं, जो प्राइड ऑफ गुजरात हैं, जिन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। 105 के टारगेट्स आराम से यहाँ पर हासिल